चलिए आज फिर आप लोगों के लिए एक बार 11 प्रश्नों की एक श्रृंखला लाया हूँ। यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं और बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग प्रश्न श्रृंखला शुरू करें उसके पहले यहाँ पर हम आपको बताएं कि ये जो प्रश्न आपके सामने दिख रहा है इसमें से हम 3 तरह के प्रश्न सीखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न तो पूछता है कि आपको ये साहित्य दे देगा और पूछेगा कि इसकी रचना किसने की। ठीक है। दूसरा प्रश्न इसमें आप ये सीखेंगे, आपको साहित्य का नाम दे देगा और पूछेगा कि वह किस विधा की रचना है। विधा मतलब क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो दूसरा प्रश्न हुआ। देखिए, पहला प्रश्न आपको रचना दे देगा और लेखक का नाम पूछेगा। दूसरा रचना दे देगा और विधा का नाम पूछेगा। और तीसरा प्रश्न इस पे बनेगा, आपको राइटर का नाम दे देगा और पूछेगा कि कहेगा इनकी कोई एक रचना लिखिए। तो ये प्रश्न देखने के लिए एक है, लेकिन ये 3 तरह के प्रश्न आपके तैयार होंगे इससे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और इससे आप, चूँकि अभी तक आपने 3 महीने लगभग स्टडी कर ली है और आपने कितना तैयार किया है, इससे आप अपने आप को भी आकलन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ममता ये कहानी विधा है, ममता के लेखक कौन हैं? विकल्प क प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प ख मुंशी प्रेमचंद, विकल्प ग भारतेंदु हरिश्चंद्र या विकल्प घ जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा विकल्प घ जयशंकर प्रसाद। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न दूसरा है, कलम का सिपाही ये जीवनी है। ये कौन सी विधा है? जीवनी है। ये जरूर आप याद रखिए कि विधा कौन सी है। तो कलम का सिपाही जीवनी है और इसके लेखक कौन हैं? विकल्प क अमृत राय, विकल्प ख विनय मोहन शर्मा, विकल्प ग वियोगी हरि या फिर विकल्प घ धर्मवीर भारती। इसका सही विकल्प है विकल्प क अमृत राय। चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। ठूठा आम ये संस्मरण है। ये कौन सी विधा है? संस्मरण है। अब देखिए, संस्मरण, उपन्यास, कहानी, एकांकी, रिपोर्ताज, ये सब क्या होता है मैं आने वाले समय में आपको एक वीडियो में बताऊंगा। आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ठूठा आम ये संस्मरण विधा की रचना है। इसके लेखक कौन हैं? विकल्प क डॉक्टर राम कुमार शर्मा, विकल्प ख राय कृष्णदास, विकल्प ग भगवत शरण उपाध्याय या फिर विकल्प घ लक्ष्मीचंद्र जैन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ग भगवत शरण उपाध्याय। चलिए चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, नीली झील ये एकांकी है। इसके लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती, विकल्प ख प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प ग राम वृक्ष बेनीपुरी या फिर विकल्प घ सरदार पूर्ण सिंह। इसका सही उत्तर है विकल्प क धर्मवीर भारती। चलिए पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, सागर की लहरों पर ये एक यात्रा वृत्तांत है। कौन सी विधा है? यात्रा वृत्तांत। इसके लेखक कौन हैं? प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिए।
सागर की लहरों पर यात्रा वृत्तांत है ये, इसके लेखक कौन हैं? विकल्प क राम वृक्ष बेनीपुरी, विकल्प ख विष्णु प्रभाकर, विकल्प ग भगवत शरण उपाध्याय या फिर विकल्प ग अज्ञेय। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ग भगवत शरण उपाध्याय। छठवां प्रश्न आपके सामने है। दीपदान ये एकांकी है। कौन सी विधा है? एकांकी है। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, विकल्प क, विकल्प ख राजेंद्र यादव, विकल्प ग डॉक्टर राम कुमार शर्मा या फिर विकल्प घ जयशंकर प्रसाद। इसका सही विकल्प होगा विकल्प क डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चलिए 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंचपात्र ये कौन सी विधा है? निबंध है। पंचपात्र के लेखक हैं क, विकल्प क है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, विकल्प ख आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प ग बाबू गुलाब राय या फिर विकल्प घ अज्ञेय। 4 विकल्प है, इसमें सही विकल्प क्या होगा आपको बताना है। इसमें सही उत्तर होगा विकल्प क पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। चलिए 8वें प्रश्न पे चलते हैं। गबन ये कौन सी विधा है? उपन्यास है। बहुत ही चर्चित, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है ये, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो प्रश्न है गबन उपन्यास के लेखक हैं अर्थात कौन है? विकल्प क भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प ख वियोगी हरि, विकल्प ग डॉक्टर नागेंद्र या फिर विकल्प घ मुंशी प्रेमचंद। इसका सही उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद। ये गबन जो उपन्यास है ये मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो विकल्प घ सही है। चलिए 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत दुर्दशा ये एक नाटक है, नाटक विधा है। इसके लेखक कौन हैं? विकल्प क जयशंकर प्रसाद, विकल्प ख मुंशी प्रेमचंद, विकल्प ग भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर विकल्प घ राम कुमार वर्मा। इसमें सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये जो भारत दुर्दशा है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रमुख नाटक है। तो देखिए यहाँ पर कभी कभी परीक्षा में पूछ लेगा कि किसी एक नाटककार का नाम बताइए, तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भी लिखा है इन्होंने, कहानी भी लिखी है, लेकिन यदि आप नाटककार के रूप में भी इन्हें लिख देते हैं तो गलत नहीं होगा। चलिए प्रश्न 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 10वां आपके सामने है। बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा ये उपन्यास है। आपको बताना है कि इसके लेखक कौन हैं। विकल्प क हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प ख महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प ग यशपाल या फिर विकल्प घ मोहन राकेश। इसमें सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प क सही है। चलिए लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय ये कौन सी विधा है? अगर आप ध्यान दीजिए तो दर्शन लिखा है, फिलॉसफी है ये। संस्कृति के 4 अध्याय आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। विकल्प क राजेंद्र प्रसाद, विकल्प ख रामधारी सिंह दिनकर
विकल्प ग मुंशी प्रेमचंद या फिर विकल्प घ रामचंद्र शुक्ल। इसमें सही विकल्प होगा विकल्प ख रामधारी सिंह दिनकर। इस तरह से ये श्रृंखला समाप्त हुई। हफ्ते में आपको 1 या 2 इस तरह की वीडियो मैं रोज़ लाता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आप इसके नोट्स बना लेंगे तो और भी आपको फ़ायदा होगा। आज इतना ही।